देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। विकास की रफ्तार तो भाई हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे अब तक, लेकिन जो मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 25 तक है तो काफी अच्छा विकास हुआ है। मोदी जी के आने से बनारस में काफी डेवलप हुआ है। 14 के बाद से परिवर्तन नजर आ रहा है बनारस में, और अन्य सांसदों को भी प्रधानमंत्री जी से सीख लेनी चाहिए। हर लोग मतलब यहाँ पर खुश हैं और सबको मतलब हर चीज़ का लाभ मिल रहा है और उठा भी रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं मोदी मुल्क और मुसलमान के खास एपिसोड में। आज चर्चा बनारस की करेंगे। बनारस में देखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जिस तरह से काम हुए हैं निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं? आप लोगों को लगता है डेवलप हो रहे हैं? जी, बहुत डेवलप हो रहा है। इससे पहले तो जितने भी प्रधानमंत्री या यहाँ के सांसद जो भी रहा करते थे, उन लोग से कोई मतलब होता नहीं था। वो लोग खाली अपना सांसद ही चुने, वो कब आए क्षेत्र में कब नहीं आए पता ही नहीं चलता था। हमारे लिए तो हमारे मोदी जी जो हैं सांसद जब से बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ये इनके आने से हमारे बनारस का बहुत डेवलप। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दौरा लगातार किया है, उससे भी असर पड़ रहा है सब चीज़ों को लेकर? बहुत, जितनी बार वो आ रहे हैं उतनी बार हमारा बनारस चमकता चला जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। जितनी बार वो आ रहे हैं हर बार रोड देखिए, गलियां देखिए, हर चीज़ देखिए, सब बढ़िया होता चला जा रहा है। एकदम नाली पानी जल वगैरह जितना है सब सिस्टम से हो रहा है। पहले ये सब चीज़ें थी नहीं, बारिश हो जाए तो पूरा बनारस डूब जाता था, आधी घंटे की बारिश में पूरा बनारस डूब जाता था। अब वो चीज़ें नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े नाले बने नए नए, ये सारी चीज़ें सुविधा बनी है। इनके आने से काफ़ी बदलाव हो रहा है। एक चीज़ और आपसे जानकारी लेंगे कि अभी 2014 और 24 के बीच में अगर देखें 11 साल में बनारस कितना बदला है, इसके अगर बारे में? एकदम कम से कम 10 गुना पिछली अपेक्षा। हम तो 2003 से वोट दे रहे हैं, संभल गए हैं, उसके बाद से देख रहे हैं कि एकदम अद्भुत सा बदलाव बनारस के अंदर हुआ। कभी बनारस वासियों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे यहाँ बनारस का इतना बदलाव हो सकता है जितना ये 10-11 सालों में हुआ। काफ़ी अच्छा काम हुआ। कुछ लोगों से और चर्चा करेंगे। दादा, क्या स्थिति लग रही है? योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है थोड़ा बहुत? योजनाओं का तो लाभ काफी अच्छा मिल रहा है। बहुत सी योजना मोदी जी द्वारा जो चलाई गई है, बस उसको जो है जमीनी हकीकत पे अगर सभी को मिलने लगे तो ज़्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस क्षेत्र को सुना, जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। यहाँ पर विकास की रफ्तार किस तरह से आप देखते हैं? विकास की रफ्तार तो भाई हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे अब तक, लेकिन जो मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 25 तक है तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। इसके पहले जो था बनारस, जो विकास के नाम पे एकदम वंचित था। जितनी भी सरकारें बनी हो, चाहे किसी की भी बनी हो, जो जनप्रतिनिधि रहे हो, बनारस का कोई विकास नहीं हुआ था। ये 2014 के बाद से ही बनारस आपको डेवलप लग रहा है। एक चीज़ और है, जो सड़कें यहाँ पर हैं काफ़ी अब चौड़ी नज़र आ रही हैं। हाँ, पहले इस तरह से नहीं था। जी, अरे भाई स्टेट हाईवे आ गया है, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ है भाई। गांव से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी के लिए रिंग रोड बना दी गई है। संसाधनों और इसके लिए मतलब रोड रास्ते की भी बहुत अच्छा काम हुआ है मोदी शासन में। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन हुआ है काफ़ी बनारस में? नहीं, काम तो देखिए बनारस में बहुत काफ़ी अच्छा हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बनारस में रोपवे का भी काम चल रहा है, जो जल्द ही हमको लगता है आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए खुल जाएगा। इस तरीके से अब देखिए तो गंजारी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है, चूँकि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और दूसरी ये है कि रोड रास्ते की तो बात पब्लिक को कैमरे पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब रोड पब्लिक जो है रोड पे निकल रही है और उससे पब्लिक को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रोड जो है, मतलब बनारस में इस तरीके से रोड अच्छी बन गई है। बगल में ही फुलवरिया 4 लेन मतलब रोड निकली हुई है, जो कि एक समय बाइक नहीं जा पाती थी, लेकिन आज एकदम धड़ल्ले जो है पूरी ट्रक वगैरह चली जा रही है। तो इस तरीके से मोदी जी के कार्यकाल में बनारस में काम तो बहुत हुआ है। चूँकि हम लोग बनारस के लोकल हैं, हम लोग यहाँ से पैदाइश है, तो हम लोग बहुत से सांसद को देखे। चूँकि भाजपा के भी हम लोगों ने सांसद को देखा, राम जोशी जी, चूँकि वो भी थे, लेकिन उस तरीके का काम नहीं नज़र आया। क्योंकि जो मोदी जी बाहर से आके बनारस को इतना डेवलप कर दिए, तो इससे हम लोग बहुत सहमत हैं। बुनकरों की एक समस्या रही है, तो क्या वो थोड़ी सी सुधार पर है क्या? नहीं, देखिए बुनकरों की तो
समस्या क्या है, बिजली बिजली जो है बुनकर सोचते हैं कि हमको सर्किल रेट पे मिल जाए जिससे हमारा जीवन यापन चल सके, क्योंकि 24 आवर 24 घंटा उनकी मशीनें चलना है। और अगर उनको सर्किल रेट पे बिजली मिलने लगेगी या सरकार द्वारा मिल भी रही है तो उनको इससे जो है फ़ायदा ही होगा, क्योंकि क्या है कि अगर बुनकर का ही काम जो है साड़ी से संबंधित है और कोई दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। तो अगर इस तरीके से इस चीज़ पे जो भी मतलब इस पार्टी के जो भी मतलब मंत्री हैं या जो भी हैं, इस तरीके से अगर इस पे ध्यान देंगे तो आने वाले पसमानदा समाज भी हमें लगता है कि भाजपा का जो है अच्छा जो है मतलब वोट देने के काम करेगा। हमारे साथ इजहार भाई मौजूद हैं। परिवर्तन काफ़ी कुछ दिख रहा है। नहीं, परिवर्तन तो देखिए दिख रहा है। इससे पहले क्या था कि चाहे शंकर प्रसाद जायसवाल साहब हुआ करते थे, राजेश मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, चुनाव जीते गए, लेकिन 14 के बाद से परिवर्तन नज़र आ रहा है बनारस में। और अन्य सांसदों को भी प्रधानमंत्री जी से सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से हमें लग रहा है कि 52वां या 53वां दौरा था उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल में अब तक, और इनको अगल बगल जितने भी अगर जीतनी है सीट तो भाई मोदी जी से सीखना होगा। जनता के बीच में है, संवाद कर रहे हैं, आंगनबाड़ी से लेके हर चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में भी देख रहे हैं कि नहीं क्या कमी है। तो इसमें अन्य लोगों को भी देखना चाहिए। शंकर नेत्रालय हमारे यहाँ रिंग रोड पे खुला। पहले आँख के छोटी से भी इलाज के लिए लोग जाते थे चेन्नई, बंगाल, यहाँ वहाँ इधर उधर। आज देख लीजिए यहाँ पे बनारस के अंदर जो है। तो हमारा कहना है कि अन्य सांसदों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज हैं, प्रधानमंत्री देखिए खाली हिंदुस्तान नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं, और उसके बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र को समय दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और 10-15 मिनट नहीं, 12 घंटा 14 घंटा 24 घंटा समय दे रहे हैं। वंदे भारत हमारे यहाँ से खजुराहों के लिए, खजुराहों भी देखिए फॉरनर प्लेस है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है, धार्मिक नगरी है। तो यहाँ से अब देखिए नई वंदे भारत जो है डायरेक्ट खजुराहों के लिए भी यहाँ से चालू हो गई है। तो काम तो हो रहा है, उसमें नकारा नहीं जा सकता। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जो काम करेगा तो काम अगर अच्छा है तो कहना चाहिए कि नहीं भैया काम हो रहा है। अगला अच्छा किया तो अच्छा बोल रहे हैं ना, तो अच्छा ही बोलती है, काम बोलता है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है। काम तो बिल्कुल बोल रहा है भैया, इसमें कोई दो राइट नहीं है। काम तो बिल्कुल बोल रहा है, क्योंकि क्या है कि भैया के जो कहना है सही कहना है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं तभी बनारस के ऑटो विधायक वगैरह जो भी मंत्री हैं तभी नज़र आते हैं कैमरे में, फ्रेम में। उसके अलावा जो है नज़र नहीं आते हैं। तो इस सब चीज़ों पे भी जो है इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी हर दिन बनारस नहीं आएंगे, उनका 10 दिन 20 दिन 1 महीने पे दौरा रहेगा। लेकिन आप जो है क्षेत्र के लोकल हैं, आप मंत्री आपको इसलिए बनाया गया कि आप यहाँ के ज़िले के लोकल हैं, आपको जनता के बीच में रहना है। पता चला मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी आए तो अब आप आ गए, फोटो में आ गया, उसके बाद फिर आप गायब। तो इस सब चीज़ को ध्यान देना होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ रूपरेखा रची थी, कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। 11 साल हो गए। अगर मैं इस पर आप लोग से टिप्पणी चाहूँ कि 11 साल और पिछले 11 साल, अगर 22 साल का अगर देख लिया जाए तो ये 11 साल को कितना नंबर देंगे 10 नंबर में से? 10 में नहीं, 10 में से 100 देंगे। अच्छा जी, 10 मत जोड़िए। हाँ। यहाँ पे जितनी रिंग रोडें बनी हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, ओवर ब्रिज भी जो बन रहे हैं, मड़ुआ डी का जो जाम की समस्या है, देखिए हमें लग रहा है कि 1 साल में ओवर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, जाम खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। तो 10 मत पूछिए, 10 में से 100 नंबर जी इसमें। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, उसको कहते हैं कि यहाँ अगर विकास होगा, विकसित काशी, उसके हिसाब से लगता है कुछ बातें आगे बढ़ रही हैं। नहीं, बातें तो भाई बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। विकसित काशी धीरे धीरे हो भी रहा है। जो हम लोगों ने बचपन से लेके देखा है, आज जो है बनारस काफ़ी डेवलप है। आप इसको 100% मान के चलिए। बनारस इतना डेवलप नहीं था, आज बनारस में 2 कैंसर हॉस्पिटल भी दिया गया है। बनारस में रिंग रोड, हाईवे, स्टेट हाईवे, आपके इंटरनेशनल स्टेडियम दिया जा रहा है। यहाँ आरजे शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल दिया गया है जी। लेकिन ये है कि मतलब प्रधानमंत्री जो है इनकी दूरदृष्टि बड़ी अच्छी है। ये जो है आने वाले मतलब भविष्य के लिए ही डेवलप कर दिए हैं बनारस को। भाई थोड़े बहुत काम है जो आने वाले वक्त में धीरे धीरे वो भी होते रहेंगे। ये परिवर्तन काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि ठीक दिशा में जा रही है वाराणसी? बहुत सही है। हाँ। बहुत सही है, यहाँ बहुत काम हुआ है। कुछ काम बता सकें आप तो? अरे इसे 4 लेन बना रहे हैं सर वो, और ये मतलब विधवा पेंशन भी मिल रहा है। और जो रिंग रोड बनाए हैं, आने जाने के लिए सबको सुविधा, बहुत जल्दी सब पहुंच जा रहे हैं अपने स्थान पे। और मतलब
इधर फुलवरिया हम बनाए हैं अपना, जल्दी सब चल जा रहे हैं। ये सब बहुत सारे काम है जो मतलब वो अच्छा चल रहा है करने मतलब हमारा, और काम अच्छी मतलब स्थान पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 42 साल। 42 साल में तो कई सांसदों को आपने देखा होगा। मोदी जी और अन्य सांसदों में क्या अंतर आ पाते हैं? ये हर सांसद इनके में बहुत अंतर है। ये हमेशा यहाँ आते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, और लोग तो मतलब आते नहीं थे। ये हमेशा यहाँ आते हैं, सब जायजा लेते हैं अपने अंदर, इसलिए हमको ये सांसद जी अच्छे लगते हैं। एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ के सांसद हैं, जो योजनाएं लागू करने की बात करते हैं, योजनाओं का लाभ खास करके आप लोगों को, मुस्लिम समाज को, क्या वो मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, यहाँ सबको मिल रही है। हमको लगता है कि हर लोग मतलब यहाँ मतलब खुश हैं, और सबको मतलब हर चीज़ का लाभ मिल रहा है और उठा भी रहे हैं। हाँ, आपको भी लगता है सर? नहीं, देखिए लाभ तो सबको मिल रहा है, नो डाउट कि पहले के सरकारों में जो है लाभ वगैरह जो भी सरकार की तरफ से अनुदान वगैरह आता था तो ये अधिकारी और कर्मचारी के हाथ से आता था, लेकिन इस वक्त जो लाभ वगैरह जो भी आ रहा है डायरेक्ट मोबाइल मतलब उनके अकाउंट में आ रहा है। तो इसमें नो डाउट कि बहुत ही अच्छा मतलब है, चाहे किस तरीके का भी लाभ हो, चाहे अभी कोरोना काल का ही रहा हो, उसमें भी जो भी मतलब सरकार की तरफ से मतलब पैसा वगैरह जाता था वो डायरेक्ट अकाउंट में जाता था। तो इससे जो है आम जीवन और जो मतलब निचले तबके के लोग हैं उनको बहुत राहत है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट जो है ट्रांसफर अकाउंट में होता था, पहले बीच में अधिकारी बिचौलियों की वजह से जो है पैसा जितना भी आता था उससे जो है खत्म मतलब ना के बराबर मिलता था, लेकिन अब डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो इससे जो है आम जनता को काफ़ी मतलब अच्छा मतलब राहत मिल रही है। हज जो आप कभी गए हैं या कोई परिवार में गया है? नहीं, हम लोग तो नहीं गए, लेकिन परिवार के लोग गए हैं। सरकार की तरफ से हज के लिए भी जो है सब्सिडी वगैरह अच्छी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और भी कंट्री के मुकाबले। और बगल में ही हमारे संस्कृत संकुल है, वहाँ पे हज का जो है कैंप लगता है, सरकार की तरफ से हर लाभ मिलती है वहाँ पे रहने के लिए। जो भी उनके परिवार के लोग आते हैं उनको छोड़ने के लिए उनको रहना खाना पीना सब सरकार की तरफ से अच्छा मिलता है। पेंशन उन्शन क्या क्या स्थिति है? कुछ अगर मिलती है तो मिल रही है क्या? नहीं सर, हम तो बनवाए अपना वो क्या कहते हैं लेबर 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 कार्ड। लेबर कार्ड, उसमें 500 रुपया हमारे मतलब उसमें आता है खाते में। 500 रुपये महीने? हाँ, नहीं महीने नहीं आता है, 2-3 बार आया है। हाँ। अभी तो अपना खाता चेक नहीं किया हूँ। अच्छा। हाँ, 2-3 बार आया है। अच्छा। हाँ, आयुष्मान कार्ड भी हमारा बना हुआ है। हाँ। और फिलहाल उसका कोई लाभ तो लिए नहीं है। हाँ। भविष्य में लेना पड़े तो उसका भी हाँ, यूज करेंगे। जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा है तो कार्ड आपके हाँ, पास है? मिलेगा मिलेगा। हमारे एक है माने पापा ही लगेंगे, उनको ये कार्ड का यूज हुआ है, उनका कार्ड का। हाँ, आयुष्मान कार्ड। एक चीज़ और है कि जैसे ये कह रहे थे योजनाओं का लाभ, तो सब कुछ सही मिल रहा है? नहीं, सब कुछ सही है भाई। हमारी योजना तो भाई प्रधानमंत्री जी ने बनारस को इतना डेवलप कर दिया, वही हम लोगों की योजना है। हाँ। जी, अब कोई लाभ मिले ना मिले, लेकिन बनारस का डेवलपमेंट ही हम लोगों का लाभ है। बनारस में जैसे कि हाईवे है, सड़कों का निर्माण, और बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर, धार्मिक जो नगरी के रूप में, बिजनेस के लिए कुछ लगता है कि और कुछ होना चाहिए क्या? नहीं, बिजनेस के लिए तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट करना ही चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और धीरे धीरे हो भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस पे मतलब आम जनता के लिए थोड़ा सा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है ये देखिए सबसे ज़्यादा ही परेशान रहता है। भाई बड़ा वर्ग हो गया है, छोटा तबका तो जी लेता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए इनको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। भाई ये हमारा सुझाव है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। जी। इजहार भाई, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं तो एक तो वाराणसी तय नज़र आता है, दूसरी चीज़ की है कि वाराणसी में विकास की बातें आती हैं। यहाँ के जो विपक्षी हैं जो आरोप लगाते हैं कि उतना नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हो गया, लोगों के घरों पर बुलडोजर चल गए, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ क्या? हाँ, कुछ कुछ जगह पे देखिए रोड रास्ता जहाँ चौड़ीकरण की है तो उचित मुआवजा भी मिल रहा है। उसमें गवर्नमेंट अगर ले रही है कुछ मकानों को तो उसमें मुआवजा देने का प्रावधान भी है। और जिला मुख्यालय से संदाहा 4 लेन सड़क, समझ रहे हैं, तो भाई कुछ मकाने अगर जद में आ रहे हैं तो उसको अगर तोड़ा जा रहा है तो मुआवजा भी गवर्नमेंट दे रही है उसमें लोगों को, और लोग दे भी रहे हैं। टूट भी रहा है, देखे होंगे पुलिस लाइन चौराहे से पक्की बाजार अपने से तोड़वा रहे हैं लोग खड़े होके। तो भाई थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, डेवलपमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ लोगों को दिक्कत होगी, तो भाई मुआवजा भी मिल रहा है उसमें। मतलब विकास के लिए थोड़ी सी अगर कुर्बानी देनी पड़े तो ठीक है, लेकिन काम हो रहा है यहाँ पर। जी जी, काम तो हो रहा है, नो डाउट उसमें।
काम हो रहा है बनारस में, और उसमें कोई शक शुबा नहीं है, कहीं से काम तो हो रहा है। कुछ जगहों पर मैंने देखा कि एक तो रिंग रोड काफ़ी बन गए हैं, इलाहाबाद के लिए अलग हो गया है, जौनपुर के लिए अलग हो गया है, गाज़ीपुर के लिए या दूसरी जगह के लिए अलग हो गया। आप तो शायद आपके रिश्तेदार भी गाज़ीपुर में हैं, तो वहाँ से अगर अगर देखा जाए और वाराणसी के बीच में जाया जाए तो क्या कुछ पहले से और अब कितना अंतर नजर आता है? अरे पहले 2.5 घंटा लगता था गाजीपुर से बनारस आने में, अब 1 घंटा सवा घंटा लग रहा है। 4 लेन रोड हो गई है, रास्ते में रुकना नहीं है कहीं, तो परिवर्तन तो हुआ है ना। लोग कह भी रहे हैं कि नहीं भाई अच्छी चीज़ है। पहले सिंगल लेन रोड थी, उसी से आना उसी से जाना, एक्सीडेंट भी बढ़ना है भाई। सामने अगर हम जा रहे हैं, सामने से कोई गलत आ रहा है तो एक्सीडेंट भी है। अब इधर से कोई मतलब नहीं है उधर वालों का, 4 लेन रोड है, जाना एक तरफ से है आना एक तरफ से है, तो भाई परिवर्तन तो हुआ उसमें जी। चाहे बनारस हो, सोनभद्र से लेके ये रिंग रोड हो गई आपकी, और लखनऊ तक पूरा देखिए हो रही है 4 लेन। बाबतपुर एयरपोर्ट तक देख लीजिए पूरी की पूरी एकदम रोडें जो है। नई वाली जो रिंग रोड का विस्तार हुआ है चंदौली तक चली गई है पूरी, आशापुर हरंगवा होते हुए संदहा होते हुए पूरी चंदौली तक चली गई है, तो विस्तार तो हो रहा है रोडों का। एयरपोर्ट वाला रास्ता पहले कैसा था, अब क्या है? एयरपोर्ट वाला रास्ता तो पहले आदमी अगर फ़्लाइट पकड़ने जाना होता था तो सुबह अगर दोपहर की 12 बजे की फ़्लाइट है तो आदमी 6 बजे निकल जाता था। इतनी ख़राब रोड थी, लेकिन इस वक्त तो बहुत अच्छी रोड है। हमें लगता है नो डाउट 20 मिनट अगर आराम से अगर आदमी जा रहा है तो 20 मिनट में आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि रोड बहुत अच्छी हो गई है। और बनारस से जो है एकदम जितने भी मतलब बाहर के टूरिस्ट लोग आते हैं तो उन लोगों को बहुत आराम हो गया है। ये जो गंगा घाट जो रहे हैं, पहले कच्चे घाट हुआ करते थे या कुछ पक्के हुआ करते थे? कुछ पहले कच्चे घाट हुआ करते थे, अब इस समय आप चले जाइए, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, 80 घाट हो या नमो घाट हो, जिसको खिड़किया घाट का नाम था नमो घाट कर दिया गया, तो अब काफ़ी बदल चुका है। मतलब अब लगता है कि वो घाट है। सजेशन कुछ अंत में चाहेंगे आपसे कि क्या सजेशन है जिसमें कि और भी आप लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं दी जा सके? देखिए सबसे बड़ी बात तो एक है कि जैसे आपने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो बाढ़ के बाद पूरी की पूरी सिल्ट जो है लाखों टन गंगा में बहा दी जा रही है, और इसको ये नहीं होना चाहिए। बाढ़ में जो गाद जम जाती है पूरे घाट से लेके किनारे, उसको फिर वापस डाल दिया जा रहा है गंगा नदी में, तो फिर सफाई का मतलब क्या रहा? तो जो जिम्मेदार है या तो उसको पे कार्रवाई हो या तो फिर रोक लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हटाया जाए उसको। भाई 1-2 टन नहीं रहता है, लाखों टन कचरा होता है जो मिट्टी के रूप में कीचड़ के रूप में जम जाता है, उसको वापस से फिर समरसेबल लगा के उसी में डाल दिया जा रहा है, तो नहीं होना चाहिए ये। तो फिर सफाई का मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ सजेशंस देने की ज़रूरत पड़े कि और क्या सुधार हो सकता है, तो क्या कुछ होगा? सुधार में तो सभी चीज़ें हो ही रही है करीब करीब। वो तो मोदी जी की देन हमारे है कि वो खुद ही लेते रहते हैं कि क्या कमी है क्या वो है। और बाकी कुछ मोहल्लों में अभी दिक्कतें हैं, जैसे कि पक्की बाजार की तरफ देखिएगा तो कुछ गलियों में अभी सारी दिक्कतें आ रही, जो पुराने बने हुए हैं रोड वगैरह, जो अंदर गलियाँ वगैरह खाली गड़बड़ हैं। उस तक ये विधायक जी का काम है, पार्षद जी का काम है, ये लोग को अंदर आना चाहिए, ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, वरना सिस्टम सही चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी में जो डेवलपमेंट प्रक्रिया है वो कह रहे हैं कि लगातार चल रही है। एलिवेटेड रोड कुछ बनाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी है क्या? क्या लिमिटेड में एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है यहाँ से लेकर के शायद नमो घाट तक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बन रहा है तो वो तो अच्छी बात है, वो हमारे बनारस के लिए ही बढ़िया, क्योंकि हमारे बनारस में कोई फैक्ट्री वगैरह या कुछ ऐसा तो कुछ संसाधन तो है नहीं रोजगार के लिए। ये धार्मिक नगरी है पुरानी, और इसी से सारा इसका सिस्टम चलता, सारी अर्थव्यवस्था इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारे शायद मोदी जी हमारे बड़ा बढ़िया ही काम किए, उसी को लेकर के ही इसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि बाहर से लोग आएँ, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो। अगर ये हो रहा तो अच्छी बात। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? अभी तक तो हमारे नज़र में ठीक ही काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। तुम युवा हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। अभी कितनी उम्र है तुम्हारी? वो 22 उम्र में। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई करके बस काम कर रहे हैं। हाँ, सीख रहे हो ले काम, रहे हैं। हुनर ले रहे हो। हाँ, तो मोदी जी भी तो कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। होना चाहिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, रोजगार मिले, रोजगार आदमी काम करे तो वो ठीक है। वही बात। कुछ परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पर? जी मोदी जी में तो परिवर्तन है। बेरोजगारी भत्ता होता के लिए आपने फॉर्म भरा? जी अभी तो नहीं। अभी नहीं किया।
दादा जागरूक कुछ ही नहीं है हम लोग। हाँ? हम लोगों को पता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं कि हम लोगों को भी मिल सकता है। हाँ। अभी देखिए आप बता रहे हैं ना, ये हम लोग को कोई बताए तब तो हमारे सभासद हम जो बोले विधायक जी सभासद जी ये लोग आके करें, बताएं, उनकी जो इतनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाए, अवगत कराया जाए कि आप लोगों के लिए ये निकली है, ये योजनाएं निकली, इस पर आप लोग ऐसे ऐसे काम कीजिए। आपको दिक्कत होगी हम अपना आदमी दे के आप लोगों को फॉर्म भरवा दें या करवा दें, वो सब चीज़ें अभी पीछे हैं। इन सब की ज़रूरत है, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, लेकिन साफ तौर पर है कि मोदी खास करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वाराणसी का ज़बरदस्त विकास हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और जब अल्पसंख्यक आबादी इस बात को स्वीकार करती है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हैं। फिलहाल मोदी मुल्क मुसलमान के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।